जोहार इन शोभा हांसदा अपे जतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रंग अतंग दरा में पिया गाती को तीन कार्यक्रम रे आबू दबू नेल लगी प्रधानमंत्री मिलेट्स मिशन योजना बाबते उका होते ते गाती को सरकारे कुरुमुटुइदा जेमन आबू मिलेट्स उका दो बाजड़ा बुन मेता कना उना रिया तीन फायदा मेना उना होते ते चिलिका हड़मो रे पोषण नामो कना उना बाबते आबू बुन बढ़ाई जाऊंगा गाती को आबुआ क्षेत्र रे कुपोषण ते एमा गिद्रो को कुपोषित कना मेनखान जुदी आबू बाजड़ा रिया फायदा बुन बढ़ाई लिखाए उना होते ते आबू दो पोषण बुन नाम दाड़ेया और कुपोषण सावते बुन लड़ाई दाड़ेया दिला तो बे गाती को बुन चला आती हिन पाकुड़ जिला रिया लिट्टीपाड़ा प्रखंड रे आर बुन बढ़ाया प्रधानमंत्री मिलेट्स मिशन योजना बाबते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष मनाए जाने के बाद लोगों की रुचि मोटे अनाजों की तरफ बढ़ी है। हमारे झारखंड राज्य के किसानों का रुझान भी मोटे अनाजों की कृषि की तरफ बढ़ा है। स्वास्थ्य के लिए बेहतर होने के साथ साथ मोटे अनाजों की खेती से किसानों को पहले की तुलना में ज्यादा आमदनी भी हो रही है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम संथाल डायरी में आप सबों का स्वागत है। संथाल डायरी कार्यक्रम में संथाल में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा प्रखंड में, जहां पे प्रधानमंत्री मिलेट्स मिशन योजना से पहाड़िया समाज के किसान, संथाली किसान किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं, इन सारे विषयों से आइए हम रूबरू होते हैं। सभी को जोहार, मेरा नाम जेम्स पहाड़िया, मैं प्रभा संस्था में कार्य करता हूँ और अभी हम लोग आए हुए हैं छोटा जरा गांव में। यहाँ पे बाजरा का भोजन कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में हम लोग जानने के लिए आए हैं और दीदी लोग किस प्रकार से जो भोजन बनाती है बाजरा का उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बाजरा को थोड़ी देर के लिए भिगोया जाता है पानी में। उसके बाद भिगाने के बाद ओखली है, ओखली में उसको डाल करके जो उससे जो हथियार है, ये लकड़ी का जो बनाया हुआ रहता है, लकड़ी का जो बनाया हुआ रहता है उससे हम लोग कूटते हैं ओखली में। कूटने के बाद हम लोग थोड़ा महीन हो जाता है, उसके बाद सूप में निकालते हैं। सूप में निकालने के बाद उसको फिर से जो जिसको उपयोग में नहीं लाया जाता है उसको भूसा को हम लोग बाहर कर देते हैं सूप को चला करके। उसके बाद चलाने के बाद जो अच्छे जिसको हम लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं उन्हें चूल्हा में जो पानी गर्म कर रहा होता है डेगची में, उसमें हम लोग डाल देते हैं। इस प्रकार से जैसे अभी भोजन तैयार हो रहा है, ये जो पहला पार्ट है ये थोड़ा कम महीन है, इसको डाल करके अभी हम जो लकड़ी से बनाया हुआ है इससे थोड़ी देर के लिए सिजाएंगे। सिजाने के बाद जो ज़्यादा महीन है उसको फिर डालना पड़ेगा 5-10 मिनट के बाद। उसके बाद इस प्रकार से ये भोजन तैयार होगा। पीएम मोदी द्वारा मिलेट्स को बढ़ावा देने के कारण देश भर के साथ झारखंड जिले के संथाल क्षेत्र के किसानों का रुझान भी मोटे अनाजों के उत्पादन की ओर बढ़ा है। मिलेट्स की खेती में सावा, कोदो, कंगनी, मक्का, रागी, मड़ुआ इत्यादि शामिल हैं। मोटे अनाजों की खेती से किसानों की आमदनी में काफी इजाफा हुआ है। इसी कड़ी में दिखाते हैं किस तरह पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा में आदिम जनजाति एवं पहाड़िया किसान आज इसे अपनाकर इससे लाभान्वित हो रहे हैं। मागे पाना कैसे छोटा जा रहा है बजरन करुका तत्काम ओकड़ी न करुकाम तत्काम परोक्तरकाम फिर सुंदका तत्काम चोपा दొరికి दादन नहीं देन चोपंग कुनिदाम इसके बाद ही गुड़ा दొరికి दादन गोलीदाम चिरपिती डाडुती गोल से तत्काम थोड़ा से बिचनो तत्नो ये गुंडान बिचरा काम फिर सदे गोल चकाम इधर उत्तरा काम तत्काम उत्तरा थोड़ा एक आधा घंटा बाद इंद्र उत्तरा काम फिर सीधन चिरपित डाडुती देन गोलीदाम गोल से तत्काम इधर इतरदाम इतरा काम तत्काम एकनो तत्नो लफदाम की जेमसी की नामी मागी पढ़ने कप छोटा जारा एम बजरान करवदाम करव का तत्काम एम परोक्तरकाम चुंजुदाम चुंगमा बजरा की चोपा कुंजदाम कुंजकाम बजरा की गुंडान बजरा नादेन एक नादेन तसलन गोल चका तत्काम फिर से नादे के पनो तेम गुंडा नादेन बिचरा काम डाडुती गोल चका तत्काम फिर से आधा घंटा बाद मादेना गुंडान बिचरा काम गोलीदाम गोल चका तत्काम फिर से आदेन
Ayan gol tsaka metra tatkam bugirsayan utra moktara mate abicno tatno etra kam egno tatno sem aden lapdam. पहले मोटे अनाज की जो खेती होती थी उसके सेवन से लोग स्वस्थ रहते थे और किसानों को आमदनी भी अच्छी होती थी, लेकिन बीच में गेहूं, धान जैसे पतले अनाजों का खेती होने लगी, जिसके चलते किसानों की आमदनी घट गई। मक्का भी मोटे अनाज में है। पीएम मोदी ने मक्के की खेती करने पर जोर दिया है, जिसे अपनाकर आज हर किसान को फायदा मिल रहा है। वैसे तो आदिम जनजाति और पहाड़िया किसान सदियों से मिलेट्स की खेती करते आ रहे हैं, पर अब इस मिशन के माध्यम से उनकी पारंपरिक कृषि पद्धतियों को अब राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और समर्थन मिल रहा है। जोहार सभी को। मैं संग्राम राय चौधरी मेरा नाम। पिछले दो साल से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं लिट्टीपाड़ा प्रखंड में, जो पाकुड़ जिला में आता है झारखंड में। ये सबसे पिछड़ा हुआ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में से भी था, और अभी जो सरकार का नीति आयोग का जो एस्पिरेशनल ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम है उसमें भी ये आते हैं। तो यहाँ जब हम लोग काम शुरू किए हैं तो पीवीटीजी जो पहाड़िया का समुदाय है उसमें हम लोग देखे कि ये लोग पहाड़ पे ही रहते हैं, जो सांथल परगना में राजमहल हिल्स का अंतर्गत है। और ये पहाड़ पे रहते हुए जो पुराना ट्रेडिशंस है, पुराना कल्चर्स है, उसको ये लोग अभी भी कहीं ना कहीं पकड़ के रखे हैं। उसी में खान पान रहन सहन इन लोग का पुराना वो ट्रेडिशनल कल्चर को ही ये लोग फॉलो कर रहे हैं। फिर भी कहीं ना कहीं आज जो योंग पहाड़िया से योंग समुदाय है, जो थोड़ा 20 से 30 के बीच में है, यूथ है, तो वो लोग कहीं ना कहीं ये ट्रेडिशनल कल्चर से छूट रहा है। और मिलेट्स जो है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पिछले कई सालों से मिलेट्स मिशन पे काफ़ी फोकस किए हैं। मिलेट्स मिशन का उसने उद्योग भी लिए है भारत में, और एट द सेम टाइम हम लोग ये देख सकते हैं कि यूएन भी मिलेट्स मिशन को पूरा दुनिया में प्रमोट कर रहा है। इसका कारण ये है कि मिलेट्स का जो न्यूट्रिशनल पावर है और जो क्लाइमेट रेजिलेंट जो प्रॉब्लम हम लोग पर्यावरण का जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, उसमें ये मिलेट बहुत अच्छा से उग सकता है और इससे पर्याप्त आहार और न्यूट्रिशनल खाना हमको मिल सकता है। एट द सेम टाइम इसका मार्केट वैल्यू भी काफ़ी अच्छा होता है। आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में उत्पादित मिलेट्स की सीधी खरीद से किसानों को अच्छा दाम मिल रहा है। स्थानीय SHG और किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से बिक्री के नए अवसर खुल रहे हैं। इसके साथ ही मिलेट्स पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। आयरन, कैल्शियम, फाइबर आदि आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या से अधिक होती है। इन अनाजों के प्रचार प्रसार से स्थानीय पोषण स्तर में सुधार भी हो रहा है। हम लोग पहाड़िया जो हम पहले बता रहे थे कि पहाड़िया समुदाय ये लोग मिलेट्स का खेती पहले करते थे, इनमें जानकारी है। इनका जो ज़मीन है ये स्लोप ज़मीन पे ये मिलेट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ मिलेट्स प्रमोट करने का एक डिसाइड यहाँ पे किए कि इनमें फिर से पुराना कल्चर जो हो जा रहा है उसको रिवाइव करें, उसको थोड़ा इन्फ्लुएंस करें और मिलेट्स को यहाँ पे हम लोग प्रमोट करें। और ये जो प्रधानमंत्री का जो मिलेट्स मिशन में, इसमें हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले तो इनको पुराना जो मिलेट्स का जो खेती होता था, स्पेशली यहाँ पे बाजरा और मकई का होता है, तो इसमें हम लोग इंटरक्रॉपिंग का एक जो मॉडर्न टेक्निक है, जिसमें एक ही खेत से आप 4-5 तरह का फसल ले सकते हो, उसका ऊपर हम लोग काम किए हैं, उसको सिखाए इनको किसान को। और फिर हम लोग इन लोग को जो देसी बीजा है, हाइब्रिड नहीं, देसी बीजा पे हम लोग फोकस किए, देसी बीजा को हम लोग दिए हैं। हम लोग यहाँ तरह तरह सीड बैंक भी बनाए हुए हैं, वो भी देसी बीजा का है, उसमें भी हम लोग मिलेट्स को ही फोकस किए हैं और ये हम लोग किसान को उपलब्ध करवाए। और अभी आप देख सकते हैं कि कितना ये लोग कितना अच्छा से ये लोग मिलेट्स को लगाए हैं। बजरा, मेनली बजरा और मकई पे ही ये लोग काम किया है। और साथों साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो बाजरा बाज़ार पे बेच रहे हैं,
उसके साथ साथ ये कैसे बाजरा खाता था उसका भी प्रोसेस, ये लोग ऑलरेडी बाजरा और मकई ये दोनों ये लोग अपना डेली भोजन में भी एक बार दिन में खाते हैं। तो कैसे वो खाते हैं वो हम लोग खुद सीख रहे हैं। जैसे हम लोग इनको सिखा रहे हैं कैसे खेत से 4-5 तरह का फसल आप ले सकते, वैसे ही इनका जो पुराना कल्चर है वहाँ से हमको ये सीख मिल रहा है कि कैसे मिलेट्स को आप डेली भोजन में अपना डेली मील्स पे कैसे इसको ले सकते हैं और इसका लाभ कैसे उठाया जाए। नमस्ते, धन्यवाद। पीएम मिलेट्स मिशन का उद्देश्य भारत में मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी आदि के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देना है। ये मिशन विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों जैसे आदिम जनजातियों और पहाड़िया किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है, जिसका लाभ मिलते आज साफ देखा जा रहा है। गातीकू नीतोबुन नेलकिदा जे चेलिका प्रधानमंत्री मिलेट्स मिशन योजना बाबोते अबुरेन बुहा मिश्रा दो लाभ को न्यामे कना और उनका लिखा कि नीतोबुन चला आ देवघर जिला रिया गोकुल रिया तुरे और ओंडे बुन नेला जे चेलिका ग्राम सक्षम योजना होते थे अबुरेन चसा बुहा दो लाभ को न्यामे कना। गातीकू नुआ ग्राम सक्षम योजना होते थे अबुरेन चसा बुहा दो कुई बनाव रहे उनको लाभ को न्यामे कना और उना सावते मोटर पंप को लगाव रहे हो उनको गोड़ो को न्यामे कना और उना होते थे उनको दो चसा रे अडी ये लाभ को न्यामे कना। दिला तो बेगाती को बुंचला आ देवघर जिला रिया गोकुल जी रे और नुहा बाबोते अबु चसा बुहा ठेन खन आर होबुन बढ़ाई जाऊंगा। झारखंड में संथाली किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है जो उनकी कृषि उत्पादकता, आजीविका और सामाजिक सशक्तिकरण में सहायक है। जोहार, मैं सचिन कुमार। संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं देवघर सदर में गोकुल डी गांव में, जहां हम जानेंगे कि नव भारत जागृति केंद्र और SBI ग्राम सक्षम योजना के तहत यहां पर जो कुआं टूटी हुई थी उसका निर्माण किया गया है और मोटर पंप दिया गया है यहाँ के किसानों को। यहाँ के किसान किस प्रकार खेती कर पा रहे हैं, आइए हम जानते हैं यहाँ के किसानों से। मेरा नाम प्रमोद कुमार राउत, ग्राम गोकुलडी से। अब यही खेती बाड़ी उगाते हैं। खेती कहीं से अभी तो हम लोग का नव भारत जागृति से पेट्रोल यही खेती तो कभी हम जिस में अति आद हुआ है तो उसे 7-8 साल से हम लोग कर रहे हैं। पहले पानी का समस्या हम लोग का सर बहुत था। अब किसे धीरे धीरे वो लाए फिर द्वारा से हम लोग का ये मोटर पंप मिले, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके पानी कुआं जैसे है साफा करवा दिए। उसके द्वारा से हम लोग ऐसे सब अब लगा रहे हैं, धीरे धीरे करके लगा रहे हैं। अपना घेर घार को जैसे तरह है उस तरह करके हम लोग लगा रहे हैं। पहले हम लोग का सर एक फसल होता था, पहले धान के होता था और गेहूँ का होता था, उसके बाद हम लोग नहीं लगाते थे। अब लोग यही तो मूँग लगाए हैं और मक्का भी लगा दिए हैं। इसी तरह करके हाँ लगा रहे हैं। बैगन लगाए हैं, भिंडी उगा रहा है, बोड़ा उगा रहा है, यही सब लगा दिए हैं। ये SBI के द्वारा से हुआ है। जैसे मोटर पंप दिया गया है, यही सब से दिया गया, पाइप दिया गया है, तो अब हम लोग लगाते हैं। आमदनी तो बढ़ा है सर, आमदनी तो बढ़ा है, नहीं बढ़ा तो सोते नहीं है। खेती सर पहले जो कम बेसी करते थे, अभी जो है अभी 2 साल से जब से SBI नव भारत जागरण SBI से जब हम लोग का जैसे कुआं मरम्मती में जो हो गया सर, अभी आलू है, प्याज है, लहसुन है, बैगन है, मूंग है, मक्के है, सब कुछ अभी लगा रहे हैं सर। हाँ, हम लोग यही हम लोग सोचे हैं सर, एगो जो है ना एगो सिंचाई वाला लिफ्ट वाला, बस हम लोग यही सोचे हैं सर, एगो अगर लिफ्ट हम लोग का दे दीजिएगा नदी से यहाँ तक जो है ना, और खेती जो है ना 100% बढ़ा देंगे सर। इसी कड़ी में आज आपको दिखाते हैं किस तरह देवघर के गोकुल डी में किस तरह ग्राम सक्षम योजना के तहत यहाँ के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। झारखंड में संथाली किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है जो उनकी कृषि उत्पादकता, आय और सामाजिक स्थिति में सुधार कर रहे हैं। खेती तो बहुत पहले से करते थे, अभी जो खेती कर रहे हैं सर, अभी दूसरे ढंग से खेती कर रहे हैं। जो खेती तो बहुत दिन से कर रहे हैं, बचपन से खेती कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है सर दूसरा ढंग से खेती कर रहे हैं। अभी जो है सो खेती दूसरे ढंग से हो गया कि जैसे पहले जैसे धान लगता था, गेहूँ लगता था, अब होगा कि 12 मास हम लोग खेती करते हैं।
बैगन है, टमाटर है, आलू है, भिंडी है, मूंग है, अड़हल है। ये हम लोग का मैंने बढ़ गया, खेती जो है ना से बढ़ गया। बढ़ने का कारण है कि देखिए, जब कोई चीज़ का गांव में सुविधा हो जाने के बाद, जैसे हम लोग का संस्था से SBI ऐसे संस्था से यहाँ बहुत फायदा हो गया, कुआं बन गया और उसमें मोटर पंप पाइप द्वारा मैंने पानी का जो बहुत जो दिक्कत था, किल्लत था, उसका पानी का हम लोग को सुविधा हो गया। तो सुविधा होने के कारण ही खेती बढ़ गया ना। अब जैसे हम लोग पहले बाहर जाते थे, यहाँ से मैंने गांव से 30-40 व्यक्ति पहले घर जाते, मैंने बाहर जाते थे, दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है। अब वही अभी कुछ नहीं, अभी 10% आदमी नहीं जा रहा है। सैकड़ा में देखिएगा 10 तो बाहर नहीं जा रहा है। कहाँ नहीं जा रहा कि खेती बढ़ गया, खेती आमदनी हो गई यहीं से। सुविधा होने के कारण, पानी की सुविधा होने के कारण यहाँ खेती हो रहा है। और पलायन से भी रुक गया। पलायन से रुकने के बाद बहुत कुछ हो गया सर। पलायन रुकने के बाद यहाँ बहुत कुछ हो गया। आदमी रह के यहाँ अब बच्चा लोग को पढ़ा लिखा रहा है। जैसे पलायन करता था, अपना बच्चा नहीं पढ़ा पा रहा था, अब यहाँ रुक के अपना खेती करके अपना बच्चा पढ़ा रहा है अच्छा ढंग से। वो 50% बढ़ गया खेती। जो हम लोग जैसे करते थे 50% खेती बढ़ गया। नव जागृति केंद्र से हम लोग को 50% खेती बढ़ गया है। इन योजनाओं के माध्यम से वे आधुनिक कृषि तकनीकी को अपनाकर अपनी आजीविका में सुधार कर रहे हैं। जैसे बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत गरीब परिवारों की रहती जमीन पर फलदार पौधे जैसे आम, अमरूद, नींबू आदि लगाए जाते हैं। मेरा नाम साहब अंसारी है और हम SBI ग्राम सक्षम प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रोग्राम मैनेजर के रूप में काम करते हैं। ग्राम सक्षम योजना के तहत हम लोग जब गांव का सर्वे किए थे सर, तो इस गांव का किसान लोग खेती नहीं कर पा रहा था। एक सीजनल क्रॉप के और सीजनल खेती ही केवल करता था, जैसे धान का खेती हो गया। और कुआं का हालत ख़राब था, इस पे कचरा जमा हुआ था, पानी का लेवल बहुत कम रहता था। फरवरी होते होते जनवरी दिसंबर तक में सूख जाता था। अब हम लोग के द्वारा इस कुआं का मरम्मतीकरण किया गया और अंदर साफ़ सफाई किया गया। इससे वाटर लेवल बढ़ा और खेतों में जो उत्पादन तो होता था, सिंचाई का जो शक्ति था कि 2 कट्ठा में खेती कर पाता था लोग, उस पानी में बढ़ जाने के कारण अभी 6 कट्ठा में खेती करता है लोग। और उससे उत्पादन में भी वृद्धि हुआ इन लोगों का, समय पे पानी पूरा होने से। और खेत का उपयोगिता भी बढ़ा लिया और अपने इनकम को भी बढ़ाया। इन लोगों के द्वारा जो काम किया गया है, इन लोग को हम सब शुरू में देखते थे तो कोई भी काम नहीं करता था खेती के ऊपर, सब बाज़ार में मजदूरी करने के लिए जाता था। अभी इस गांव में 80% लोग है कि वो माइग्रेट नहीं करता है, मतलब कि बाहर नहीं जाता है काम करने, सब अब खेतों पे काम करता है, जिससे ग्रामीणों को स्थायी आय का स्रोत मिलता है। इससे पर्यावरण संरक्षण भी होता है। इसी के साथ अन्य योजनाओं का लाभ क्षेत्रीय किसानों को मिल रहा है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आए हैं। अलका देवी, गखुल्डी, अब बढ़िया हो रहा है। कुआं से पानी पी रहा है, चापा नल से पी रहे हैं। पहले हल्का फुल्का समस्या था और कुआं और कल जो हुआ सो अब बढ़िया हुआ है। किसानों को वही खेती कर रहे हैं। हाँ करते हैं, पीते हैं पानी लोग। हाँ है, कोई दिक्कत नहीं है। खेत में कि अब जैसे उनको मोटर पंप का संसाधन हो गया है, तो कुआं से, तालाब से, जोरिया से वो लोग अब खेती तक पानी पहुंचा लेते हैं, सिंचाई कर लेते हैं। मोटर पंप मिल गया तो उससे जोरिया से भी खींच लेते हैं, कुआं से भी खींच लेते हैं और उसको अभी खेती लोग करना शुरू कर दिया है। अभी हम लोग फ़िलहाल में एक एक्सपोजर ट्रेनिंग करवाए थे, उसमें लोग नए विधि से खेती करने को भी सीख रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कि किसानों के जैसे काम कर रहा है किसान, उसको मॉडर्न टेक्निक से खेती कराने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे ड्रिप इरिगेशन से खेती करने के लिए वो इच्छुक हो जाए और ट्रेनिंग ले किसान का। फ़िलहाल कैश क्रॉप पे ज़्यादा ध्यान देने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि इन लोगों को नकदी फसल से जो पैसा आएगा जल्दी में, तो बच्चों का शिक्षा को लेके भी लोग जागरूक होगा। और घर में गाय जब वो खेती करता है तो पुआल होता है और जो गेहूँ होता है तो उसका फॉडर जमा होता है, चारा, तो उससे लोग दूध उत्पादन के भी ओर बढ़ रहा है और गाय पालन के भी ओर बढ़ रहा है।
आजीविका पे हम लोगों ने किसानों के साथ जब वहाँ बात किया तो जो एक सबसे मुख्य समस्या जो पूरे झारखंड में है वो पानी की निकल कर के आई। और ग्राम सेवा का जो परियोजना चला वो करीब 2017 से लेकर के 2022 तक हमारा चला और इसमें हम लोगों ने तो समेकित रूप से काम किया, लेकिन जो पानी की जो मुख्य समस्या निकल के आई तो इसी बिंदु को लेते हुए हमने 2023 में ग्राम सक्षम परियोजना का वहाँ पे शुरुआत किया। इस परियोजना के अंतर में जो मुख्य उद्देश्य यही था कि हम लोग पानी की व्यवस्था किसानों के लिए कर पाएंगे और जब पानी की व्यवस्था